मेरे गुरु पर आक्रमण करके उन्हें चुनौती देने के पश्चात यदि तुम मेरे समक्ष अपने पैर पर खड़े हो तो मात्र इसलिए कि मैं तुम में निहित महादेव वंश का अपमान नहीं करना चाहता। मैं यहां आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आया हूं परशुराम जी। मैं यहां केवल आपके विचार जानने आया हूं महादेव के प्रति। मुझे इसका आभास है कि महादेव पे आक्रमण करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं महादेव को समझ ही नहीं पाया, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं उन्हें जानने के लिए। मेरे गुरु शुक्राचार्य के निर्देश अनुसार, क्योंकि आप महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं। महादेव को तो समझ चुके हो तुम, किंतु इतना समझ लो अब भी कुछ भी नहीं समझा है तुमने। महादेव अनादि है, अनंत है। महादेव को कोई भी किसी कार्य के लिए विवश नहीं कर सकता, किंतु यही वो महादेव हैं जिन्हें श्रद्धा से अर्पित एक बेल पत्र भी प्रसन्न कर सकता है। वो किसी भी नियम से बाधित नहीं है, परंतु वो किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते। महादेव अपनी पत्नी को स्मृतिहीनता से एक क्षण में मुक्त करा सकते थे, परंतु उन्होंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने माता पार्वती को अष्टांग योग के 7 चरण सिखाए। योग? हाँ, योग। महादेव के मार्गदर्शन से माता पार्वती अष्टांग योग के 7वें चरण में प्रवेश कर चुकी हैं, समाधि की अवस्था में। अर्थात शीघ्र ही वो आदि शक्ति के रूप में प्रकट होने वाली हैं। आदि शक्ति रूप का महत्व समझते हो तुम? समाधि महत्वपूर्ण है। समाधि के माध्यम से महादेव ने ज्ञान पल्लवित किया और उसमें वृद्धि की, परंतु पिछली बार जब वो समाधि में लीन हुए, पिछली बार अर्थात जब सती ने आत्मदाह किया था, तब उसके पश्चात महादेव कई कल्पों तक समाधि की अवस्था में लीन रहे। सती? सती कौन? तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का अधिमूल्यांकन कर चुका हूं मैं। मेरे पास तुम्हारी मूर्खता के लिए धैर्य नहीं है। जाओ, कहीं और जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढो। कहां जाऊं? किसके पास है मेरे प्रश्नों के उत्तर? ऋषि मार्कंडे, यदि युद्ध में कभी आपसे सामना हुआ तो वो क्षण
क्षण कभी नहीं आएगा जलंधर। शीघ्र ही माता पार्वती को आत्मबोध होने वाला है और उसके पश्चात तुम ज्यादा समय तक नहीं जियोगे। जाओ, महादेव से संबंधित जितनी जानकारी अर्जित कर सकते हो कर लो। मृत्यु के समय अपने जीवन को किसी रूप में तो सार्थक करने का सुख रहेगा तुम्हें। प्रभु, मेरे प्रभु आ रहे हैं। प्रभु आ रहे हैं। और सुनो सुनो, हमारे प्रभु आ रहे हैं। सुनो, हमारे प्रभु कैलाश आ रहे हैं। चलो चलो, महादेव के आगमन हेतु कैलाश को सुव्यवस्थित करते हैं। चलो शिवरंगी। किंतु तुम्हें कैसे मालूम कि प्रभु का आगमन हो रहा है? अरे मेरा रोम रोम मेरे प्रभु से जुड़ा हुआ है। अरे शीघ्र करो, कैलाश को सुरक्षित करो। जाओ जाओ। मेरे प्रभु आ रहे हैं। मेरे प्रभु ने इसलिए मुझे आदेश दिया था कि तुम कैलाश लौट जाओ। उन्होंने कहा था शीघ्र ही कैलाश लौटूंगा। मेरे महादेव आ रहे हैं। मेरे प्रभु, अरे क्या करो, जल्दी करो, हमारे प्रभु आ रहे हैं। कदाचित आपने मुझे पहचाना नहीं। जलंधर, तुम्हें कौन नहीं जानता? महादेव को कई मूर्खों ने चुनौती दी, परंतु तुम तो मूर्ख नहीं हो। तब भी तुमने ऐसी मूर्खता की, इसलिए ऋषियों में तुम्हारा उल्लेख प्रायः होता रहता है। किंतु मुझे समझने में भूल मत करना। मैंने प्रणाम तुम्हें नहीं, तुम्हारे भीतर विराजमान महादेव के अंश को किया। मैं यहां अपमानित होने के लिए नहीं आया। मैं यहां केवल आपसे ये महादेव के विषय में और सती के अंत के विषय में जानने के लिए। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी, किंतु ये प्रसंग तुम्हें उनसे सुनना चाहिए जो इसके साक्षी थे। माता सती आदिशक्ति का रूप थी।
महादेव के साथ उनका विवाह हुआ था, किंतु माता सती के पिता प्रजापति दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। वो केवल महादेव को अपमानित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सारे संसार के देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय महादेव और माता सती के। माता सती को जब इस यज्ञ के विषय में ज्ञात हुआ तो प्रसन्न हो गई। माता सती को यह आभास हुआ कि पिताश्री ने अवश्य महादेव को निमंत्रण भेजा होगा, किंतु किसी कारणवश वो निमंत्रण कैलाश तक नहीं पहुंच पाया। सती को जब इस यज्ञ के